हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टीफन एकेडमी में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो मैं एमएससी एग्रीकल्चर वालों के लिए लेकर आया हूँ। इसमें कि एग्रीकल्चर से जो फ्रूट साइंस, वेजिटेबल साइंस और एफएसटी वाले जो होते हैं उन सभी के लिए ये पेपर जो है वो कराया जाता है। आप लोगों का स्टेट 511 इसका कोड रहता है। और मॉडल पेपर के तौर पे मैंने इसे बनाया हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें मॉडल पेपर ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, सब्जेक्ट का नाम क्या है, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे हम सब पूरा इसमें आप लोगों को दिखाने वाले हैं। तो वीडियो पर अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। जिन लोगों का इसका मिड टर्म एग्ज़ाम होने वाला है या फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है तो उन लोगों को इसकी जानकारी ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसकी जो पीडीएफ है मॉडल पेपर की पूरी, अगर आप लोगों को चाहिए है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ भी पा सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और इसमें देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन रखे हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि क्वेश्चन आप लोगों का क्या है कि 3 उसमें डिवाइडेड रहेगा, 3 सेक्शंस में डिवाइडेड रहता है। जो पहला सेक्शन आता है वो आपका ऑब्जेक्टिव आता है। ऑब्जेक्टिव मतलब सेक्शन ए। सेक्शन ए में क्या रहता है आप लोगों का, सेक्शन ए में रहता है आप लोगों का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहते हैं, और वो भी 8 क्वेश्चंस आते हैं। 8 या 10 क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन 8 ही करने होते हैं उसमें से आप लोगों को, ठीक है। तो इसमें से देखिए, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, और इसमें व्हेन कम्प्लीटली रेंडमाइज्ड डिज़ाइन अप्लाइड, मतलब जो रेंडमाइज आरबीडी है, रेंडमाइज्ड ब्लॉक डिज़ाइन है, वो अप्लाइड होती है, वो कब होती है अप्लाइड। तो पहला ऑप्शन दिया गया है इसमें, व्हेन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन होमोजीनियस, व्हेन हेट्रोजीनियस एंड एक्सपेरिमेंटल मैटर इज़ नाइदर होमोजीनियस नॉर हेट्रोजीनियस और नॉट। तो इसका जो आंसर होगा वो पहला नंबर ए नंबर सही होगा, क्योंकि व्हेन एक्सपेरिमेंटल मटेरियल इज़ होमोजीनियस मतलब एक समान जब दिखते हैं तब क्या होता है, उसमें रेंडमाइज्ड डिज़ाइन अप्लाइड होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा में देखते हैं कि व्हाट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट। बेसिक प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट्स का क्या होता है, मोड, क्वांटिटी, रिप्लिकेशन एंड नॉट। तो इसमें क्या होता है, रिप्लिकेशन होता है, ठीक है। इसके बाद थर्ड नंबर आता है कि एनोवा टेस्ट यूज़ विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब किस प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन में एनोवा टेस्ट का यूज़ किया जाता है। टी टेस्ट में, एफ टेस्ट में, जेड टेस्ट में एंड चाई स्क्वायर टेस्ट में किया जाता है। तो इसका टेस्ट एफ टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन में किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर राइट होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सीआरडी प्रोवाइड्स मिनिमम नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर एक्सपेरिमेंटल एरर। तो ये ट्रू है या फॉल्स है, ये फॉल्स है, क्योंकि जो सीआरडी प्रोवाइड्स नहीं कराता है, ये नंबर कौन कराता है, आरसीबीडी हमें प्रोवाइड करवाता है डिग्री ऑफ नंबर फ्रीडम और एक्सपेरिमेंटल एरर के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। 5 में दिया गया है कि यूज़ ऑफ लोकल कंट्रोल इंक्रीजेस द एक्सपेरिमेंटल एरर, ये ट्रू है या फॉल्स है। तो ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, इसमें आशा है, तो इसलिए मैंने क्वेश्चंस ये वाले रखे हुए हैं। तो ये एक्चुअली फॉल्स होगा, क्योंकि द लोकल कंट्रोल इंक्रीज द एक्सपेरिमेंटल एरर। इंक्रीज मतलब बढ़ाता नहीं है, एक्सपेरिमेंटल एरर्स को क्या करता है, रिड्यूस करता है। लोकल कंट्रोल क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं एक्सपेरिमेंटल एरर्स को, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या होगा, टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स, ब्लैंक यहाँ पर था और इसके बाद था निगेटिव, तो नॉन निगेटिव होगा। इसमें क्या होगा, नॉन निगेटिव आएगा, जो कि निगेटिव नहीं होते। टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स मतलब नॉन निगेटिव होता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए। 7 में देखते हैं क्या है कि रिप्लिकेशन प्रोवाइड्स द वैलिड एस्टिमेट ऑफ, इसके बाद ब्लैंक दिया गया है और क्वेश्चन मार्क है, तो ये क्या होगा, इसका आंसर होगा रैंडम एरर्स। रिप्लिकेशन प्रोवाइड द वैलिड एस्टिमेट ऑफ रैंडम एरर्स के लिए करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं। 8 में क्या है कि एन एक्सपेरिमेंट इन आरबीडी विद रिप्लिकेशंस 6 ट्रीटमेंट्स देन डीएफ इज, डीएफ मतलब इसमें एन एक्सपेरिमेंट ऑफ आरबीडी विद 4 रिप्लिकेशन, मतलब कोई भी एक्सपेरिमेंट्स है जिसमें क्या है, आरबीडी विद 4 रिप्लिकेशन, 4 रिप्लिकेशन है एंड 6 आप लोगों के ट्रीटमेंट्स हैं, देन डीएफ इज। तो डीएफ क्या होगा, तो इसमें बताया गया आंसर इसका 15 है। 15 आंसर है, वो कैसे आया 15 आप आंसर आप लोग देख लीजिए। देखिए रिप्लिकेशन यहाँ पर 4 दिए गए हैं और ट्रीटमेंट इसमें 6 दिए गए हैं, देन डीएफ बराबर, और डी एफ क्या होगा कि 4-3 हो, 4-1 होगा तो 3 हो जाएगा, 6-1 होगा यहाँ तो 5 हो जाएगा, तो 3 × 5 जब करेंगे तो 15 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इसका कैलकुलेशन रहता है।
इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि इन ए 3 है एंड फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट देयर आर 3 फैक्टर्स ईच एट। प्रत्येक जो होगा वो कितने लेवल्स का होगा, तो इसमें क्या होगा 3 लेवल्स का ही होगा, क्योंकि 3 फैक्टर्स हैं तो 3 लेवल्स का ही होगा, ठीक है। इसके बाद 10 नंबर पर बात करते हैं, तो ईच कॉन्ट्रास्ट हैज़ डिग्री ऑफ फ्रीडम। DF क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम हैज़ 1, मतलब ईच कॉन्ट्रैक्ट हैज़ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में कर दिया जाएगा, ठीक है। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। और इस वीडियो की PDF पाने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, वहाँ पर आप लोगों को इसकी PDF भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। वीडियो को पसंद आए तो इसे लाइक करिए, कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। 11 में क्या है कि एरर सम ऑफ स्क्वायर्स इज भी निगेटिव। एरर सम ऑफ स्क्वायर इज क्या होगा, नेवर भी निगेटिव, मतलब कभी भी निगेटिव नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि इन CRD ऑल द 3 प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स आर यूज्ड। ट्रू है या फॉल्स है, तो ये हमारा फॉल्स होगा स्टेटमेंट, क्योंकि क्या होगा कि CRD ओनली 2 प्रिंसिपल, रेंडमाइज्ड एंड रेप्लिकेशंस। CRD ऑल द 3 प्रिंसिपल्स नहीं होते हैं, ठीक है इसमें। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 13 की देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है हमारा कि स्मॉलर एक्सपेरिमेंट एरर लेस इफिशिएंट इन द डिज़ाइन। ट्रू है या फॉल्स है, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट फॉल्स होगा, क्योंकि ये मोर एफिशिएंट होता है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है एरर लेस इफिशिएंट नहीं होकर मोर एफिशिएंट होता है, तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं, इन लैटिन स्क्वायर डिजाइन नंबर ऑफ रोज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स में क्या होगा, तो ये हमारा ट्रू होगा। इसमें कैसे ट्रू होगा, लाइक n रोज एंड n कॉलम्स आर इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स। इस प्रकार से इक्वल नंबर हो जाते हैं कॉलम्स के, ठीक है, किसमें, लैटिन स्क्वायर डिजाइन नंबर में। इसके बाद बात करते हैं 15 की। 15 नंबर में क्या है, A2 एक्सपेरिमेंट इन 4 रेंडमाइज्ड ब्लॉक हैज़ एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम इसमें आंसर में 9 आ रहा है। अब 9 कैसे आएगा, तो इसको देख लीजिए, एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम बराबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ ब्लॉक्स -1 इंटू नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स -1। तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स हमारे कितने हैं, नंबर ऑफ ब्लॉक्स यहाँ पे बताया गया, देखिए 4 बताए गए हैं, तो 4 - 1 कर दिया जाएगा, इंटू 2 पे 2 की पावर 2 -1 किया जाएगा, तो 2 × 2 -1 करके यहाँ पे 3 आ गया, तो 2 × 2 यहाँ पे 4 -1 कर दिया जाएगा, तो ये भी 3 आएगा। 3 × 3 कितना हो जाएगा हमारा, 9 हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका आंसर कितना आएगा, 9 आएगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि कन्फाउंडिंग इज ए डिवाइस टू रेड्यूस द साइज ऑफ। तो किसके साइज को रिड्यूस करती है, तो ये रेप्लिकेशन, ब्लॉक्स, एक्सपेरिमेंट्स या ऑल। तो इसमें क्या होगा, ये ब्लॉक्स के साइज को रिड्यूस करती है। कन्फाउंडिंग इज ए डिवाइस, एक प्रकार का डिवाइस होता है जो रिड्यूस करता है किसके, ब्लॉक के साइज को रिड्यूस करता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए बताया गया है कि लैटिन स्क्वायर डिजाइन नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स एंड ट्रीटमेंट्स आर इक्वल। क्या होते हैं, ये सभी चीज़ें इक्वल होती हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं, CRD इज मोस्टली यूज्ड इन। CRD ज़्यादातर किस में यूज किया जाता है, तो ये लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स में या ग्रीन हाउस की स्टडीज़ करने में किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है कि रेप्लिकेशन प्रोवाइड ए वैलिड एस्टीमेट ऑफ। रेप्लिकेशन क्या प्रोवाइड कराता है, वैलिड एस्टीमेट, तो ये एक्सपेरिमेंटल एरर के लिए प्रोवाइड एस्टीमेट करवाता है। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए, इन स्प्लिट प्लॉट डिजाइन मोर प्रिसीजन इज अटेंड फॉर द, तो ये सब प्लॉट्स होता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखते हैं, मैंने यहाँ पर आप लोगों को 8th की जगह मतलब 20 क्वेश्चन आप लोगों को ऑब्जेक्ट करा दिए हैं, तो इसमें से देखिएगा कई सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो आप लोगों के लिए ज़रूरी पूछे जाने हैं। इसके बाद देख लेते हैं कुछ फुल फॉर्म जो इसमें यूज़ हुए हैं, वो जो इंपॉर्टेंट हैं उनको हम देखेंगे यहाँ पर। सबसे पहले आता है एनोवा। एनोवा का फुल फॉर्म क्या होता है कि एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इसे कहते हैं। अगला आता है CD। CD क्या होता है, कॉन्फिडेंस डिस्ट्रीब्यूशन जिसे बोलते हैं। CF क्या आता है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इसे बोला जाता है, इसका फुल फॉर्म होता है। RVD का फुल फॉर्म क्या होता है कि रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिज़ाइन इसे कहते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं RVD के बाद CRD। CRD आता है कम्प्लीटली रैंडमाइज्ड डिजाइन बोलते हैं।
आरसीबीटी क्या होता है कि रैंडमाइज्ड कंप्लीट ब्लॉक डिजाइन इसे बोला जाता है। नेक्स्ट आता है एलएसडी में क्या होता है, लैटिन स्क्वायर डिजाइन इसे कहते हैं। क्या कहते हैं, लैटिन स्क्वायर डिजाइन इसको कहते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट आप लोगों के फुल फॉर्म है, इनके भी क्वेश्चंस बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में, और नहीं तो आप लोगों को पता तो होना ही चाहिए, सब्जेक्ट से रिलेटेड है। इसके बाद बात करते हैं, इसके बाद आप लोगों का पेपर आता है वेरी शॉर्ट आंसर। वेरी शॉर्ट आंसर का मतलब है ये अब आ गया हमारा सेक्शन बी आएगा। कौन सा आएगा, सेक्शन बी आ जाता है। सेक्शन बी में क्या हम लोग करेंगे, इसमें वेरी शॉर्ट आंसर्स में आप लोगों को आंसर्स करने होते हैं, और कम से कम 3 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 3 में से 2 आप लोगों को अटैम्प्ट करने होते हैं। तो इसमें देख लेते हैं क्या है। तो इसमें पहला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया है कि व्हाट इज़ द लोकल कंट्रोल। लोकल कंट्रोल क्या होता है, तो यहाँ पर दिया गया है कि लोकल कंट्रोल इज़ द टेक्निक ऑफ द एक्सपेरिमेंटल एरर। क्या दिया गया है, लोकल कंट्रोल इज़ द टेक्निक ऑफ द एक्सपेरिमेंटल एरर। ये क्या हो जाएगा, हमारा लोकल कंट्रोल हो जाएगा। ये क्या करता है, टू रिड्यूस द एरर बाय सुटेबल मॉडिफाइंग द एलोकेशन ऑफ ट्रीटमेंट टू द एक्सपेरिमेंटल यूनिट। और इसको क्या करते हैं, इट इज़ नॉट यूज्ड इन सीआरडी। ये सीआरडी में यूज़ नहीं होता है। लोकल कंट्रोल के बारे में इतना ही पड़ता है, वेरी शॉर्ट आंसर में उत्तर देना होता है। इतना अगर आप लोग भी लिख देंगे तो आप लोगों को नंबर पर्याप्त मिलने चाहिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि दूसरा हमसे पूछ दिया गया क्वेश्चन में कि मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ सीआरडी। मेरिट्स मतलब लाभ और हानियाँ, सीआरडी की लाभ और हानियाँ इसमें हमसे पूछा गया है। तो सीआरडी होता क्या है, पहले इसे डायग्राम के हिसाब से समझ लेते हैं। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है, इसको 2 भागों में बांटा गया है, सिंगल फैक्टर डिज़ाइन एंड मल्टी फैक्टर डिज़ाइन में। अब सिंगल फैक्टर डिज़ाइन के हमने इसके फिर से 3 भाग किए हैं, 3 पार्ट्स में बांटा है इसे, कंप्लीट सीआरडी में, आरवीडी में और एलएसडी में बांटा है। अब इसमें हमसे पूछा गया है कि सीआरडी के आप लोगों से क्या पूछे गए, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। तो मतलब इसके कंप्लीट रैंडमाइज्ड डिज़ाइन के हमसे गुण, लाभ और हानियाँ, मतलब एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज एक तरीके से पूछे गए हैं। अब सबसे पहले पढ़ लेते हैं इसमें कि सीआरडी होता क्या है, सीआरडी कहाँ यूज होता है, कैसे होता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि वेयर द ट्रीटमेंट्स आर असाइंड कम्प्लीटली एट रैंडम सो दैट ईच ट्रीटमेंट यूनिट्स हैज़ द सम चांस ऑफ रिसीविंग एनी वन ट्रीटमेंट। इसके बाद सेकेंड इसमें स्टेटमेंट में क्या लिखा है कि दिस इज़ सुटेबल फॉर ओनली एक्सपेरिमेंट मटेरियल इज़ होमोजीनियस। होमोजीनियस में यूज़ किया जाता है, इसको आप लोग याद रखिएगा, होमोजीनियस में सीआरडी का यूज़ होता है, क्योंकि ये पूछा जा सकता है अभी आप लोगों से उसमें क्या कहते हैं, वन लाइनर में या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में। इसके बाद इसका एग्जाम्पल में क्या दिया गया है, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स एंड ग्रीन हाउस स्टडीज़ में इसका यूज़ किया जाता है। नॉट सुटेबल फॉर हेट्रोजीनियस स्टडी, यानी कि फील्ड एक्सपेरिमेंट्स में इसका यूज़ नहीं किया जा सकता है। इसके लिए क्या किया जाता है, होमोजीनियस में किया जाता है, ठीक है। अब इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स में देख लेते हैं। तो इसके एडवांटेज में क्या है, सबसे पहले देखते हैं एडवांटेज में, सिंपल एंड इजी। ये मतलब बहुत ही सरल और सरल तरीके से इसे हम लोग यूज कर सकते हैं। सेकेंड नंबर में है प्रोवाइड्स मैक्सिमम नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब सबसे अधिक नंबर, डिग्री ऑफ फ्रीडम के सबसे अधिक नंबर इससे प्राप्त हो जाते हैं। डिसएडवांटेज में देखते हैं, डिसएडवांटेज में क्या दिया गया है कि लेस एक्यूरेट देन अदर डिज़ाइन। इसमें मतलब क्या होता है, लेस एक्यूरेट मतलब ये कम एक्यूरेट डाटा हमको प्रोवाइड कराता है अदर डिज़ाइन की अपेक्षा में, ठीक है। सेकेंड नंबर में है कि हेट्रोजेनिटी ऑफ एक्सपेरिमेंटल मटेरियल विल बी इंक्रीज्ड, मतलब हेट्रोजेनिटी एक्सपेरिमेंटल जो मटेरियल होता है उसको क्या करता है, ये बढ़ा देता है। इंक्रीज एक्सपेरिमेंटल एरर एंड रिड्यूस प्रिसीजन, मतलब एक्सपेरिमेंटल में जो एरर आते हैं उनको क्या करता है, ये बढ़ा देता है अदर की अपेक्षा में, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन हो गया। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर जैसे आप लोगों से पूछ दिया जाता है, वेरी शॉर्ट आंसर में 3 क्वेश्चन दिए जाते हैं, कोई 2 करने रहते हैं, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें 2 में जैसे पूछा गया रेप्लिकेशन एंड रैंडमाइजेशन क्या होता है। तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन एक्सपेरिमेंट। प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन एक्सपेरिमेंट्स में क्या होता है, देयर आर 3 प्रिंसिपल, तीन प्रिंसिपल्स होते हैं, रेप्लिकेशन, रैंडमाइजेशन एंड लोकल कंट्रोल। लोकल कंट्रोल हम लोगों ने पढ़ लिया है। इसके बाद आता है रेप्लिकेशन। रिप्लिकेशन में देखते हैं कि रिप्लिकेशन इज़ द रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ ट्रीटमेंट इन डिफरेंट ब्लॉक्स, मतलब ये क्या होता है, रिपीट किया जाता है, मतलब रिप्लिकेशन इसे बोल रहे हैं। तो रिपीट से रिप्लिकेशन को याद रख सकते हैं कि रिप्लिकेशन इज़ द रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ ट्रीटमेंट इन डिफरेंट ब्लॉक्स। जैसे कि हम लोग जो ट्रायल के टाइम पर जो ब्लॉक्स बनाते हैं उनमें क्या करते हैं, डिफरेंट ट्रीटमेंट को देने के लिए इसको रिपीट किया जाता है। अब इसमें क्या है
कि रिप्लिकेशन रेड्यूस एक्सपेरिमेंटल एरर। एक्सपेरिमेंटल जो हम लोग ट्रायल लगाते हैं या एक्सपेरिमेंट जो करते हैं उसमें जो एरर्स आते हैं उनको क्या कर देता है, रिप्लिकेशन कम कर देता है। इसके बाद सेकेंड नंबर में आता है कि इट रेड्यूसेस द वेरिएबिलिटी एंड एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। तो ये क्या करता है, वेरिएबिलिटी ऑफ एक्सपेरिमेंटल के जो रिजल्ट आते हैं, मतलब जो डाटा आता है हमारा उसमें क्या कर देते हैं, वेरिएबिलिटी कम आती है, उसमें रेड्यूस कर देता है वेरिएबिलिटी को। ठीक है। इसके बाद से अगला आता है कि इन आरबीडी ब्लॉक एंड रेप्लिकेशन इज इक्वल। इन आरबीडी ब्लॉक एंड रेप्लिकेशन इज, इसमें क्या होता है, आरबीडी ब्लॉक में और रेप्लिकेशन में हमारे ब्लॉक जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, बराबर चीज़ बोली गई। आरबीडी ब्लॉक और रेप्लिकेशन जो होती है वो एक ही चीज़ बोली गई है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्या है रेप्लिकेशन एंड रैंडमाइजेशन। रैंडमाइजेशन को हम लोग समझते हैं, रैंडमाइजेशन क्या होता है। तो रैंडमाइजेशन इज़ द रैंडम एप्लीकेशन ऑफ ट्रीटमेंट इन एक्सपेरिमेंट यूनिट। मतलब जैसे कि हम लोग कोई ट्रायल्स लगाए हुए हैं तो उसमें क्या करते हैं, रैंडम एप्लीकेशन कुछ भी उसको ट्रीटमेंट दे देते हैं। ठीक है। इन रैंडमाइज एक्सपेरिमेंटल डिजाइन ऑब्जेक्ट एंड इंडिविजुअल आर रैंडमली असाइन टू द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। उसे क्या करते हैं, उस ऑब्जेक्ट को इंडिविजुअली तरीक़ा से हम लोग रैंडमली एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में जोड़ देते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है टू रिड्यूस द बियसनेस को रिड्यूस कर देता है। से अगला पॉइंट आता है रैंडमाइजेशन इंश्योर्स दैट इंडिविजुअल विल हैव द इक्वल चांस ऑफ बीइंग असाइन टू बी एनी एक्सपेरिमेंटल यूनिट। रैंडमाइजेशन में सीधा सीधा ये समझ लीजिए आप लोग कि जो हम लोग ब्लॉक्स बनाते हैं उनमें कोई भी ट्रीटमेंट्स हम लोग रैंडमली दे सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, रैंडमाइजेशन हो जाएगा। ठीक है। अब आप लोगों का बी नंबर जो है कंप्लीट हो गया है, सेक्शन बी कंप्लीट हो गया। अब बारी आती है सेक्शन सी की। अब सेक्शन सी में क्या होता है, 2 क्वेश्चन आप लोगों को दिए जाते हैं, 2 में से कोई एक क्वेश्चन आप लोगों को करना रहता है। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो हमारा पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इसकी पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, वहाँ से आप लोग इसकी पीडीएफ भी पा सकते हैं। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ सेक्शन सी में, तो सेक्शन सी में क्या आता है, जैसे हमसे कह दिया गया एक्सप्लेन आरबीडी। आरबीडी है रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिज़ाइन जिसे कहते हैं। आरबीडी को हमें एक्सप्लेन करना है, तो 6 नंबर के हिसाब से आप लोग इसे एक्सप्लेन कर लीजिए। इसकी डेफिनेशन लिख दीजिए, इसके बारे में लिख दीजिए, इसके एडवांटेज लिख दीजिए, डिसएडवांटेज लिख दीजिए, इसका हो जाएगा। मतलब 6 नंबर के हिसाब से इतना पर्याप्त रहेगा। तो चलिए देखिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो आरबीडी में अगर हम एक्सप्लेन करेंगे तो इसमें क्या आएगा कि रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिज़ाइन, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म होता है। इसके कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं वो देखते हैं कि आरबीडी इज़ यूज्ड व्हेन द एक्सपेरिमेंटल मटेरियल इज़ नॉट होमोजीनियस एंड फर्टिलिटी ग्रेडियंट इज़ मूविंग वन डायरेक्शन। इसमें क्या होता है, जो फर्टिलिटी ग्रेडियंट होता है वो एक डायरेक्शन में मूव करता है और ये होमोजीनियस नहीं होता है, मतलब हेट्रोजीनियस की श्रेणी में आता है। इसे डेवलप किसने किया था, डेवलप्ड बाय प्रोफेसर R.A. फिशर इन 1924 में। R.A. फिशर के द्वारा इसे 1924 में डेवलप किया गया था। अगला पॉइंट आता है द नंबर ऑफ इक्वल प्लॉट ऑफ ईच ब्लॉक इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ट्रीटमेंट। मतलब इसमें क्या होता है, द नंबर ऑफ इक्वल प्लॉट रहेंगे और इक्वल नंबर ऑफ ट्रीटमेंट के बराबर ही इसमें प्लॉट बनाए जाते हैं। ठीक है, जितने हमारे ट्रीटमेंट रहेंगे उतने ही हमारे प्लॉट बनाए जाते हैं। इसके बाद अगला आता है द डिज़ाइन इज बेस्ड ऑन द 3 प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। 3 एक्सपेरिमेंटल जो डिज़ाइन होते हैं उनके 3 प्रिंसिपल्स होते हैं, रिप्लिकेशन, रैंडमाइजेशन एंड लोकल कंट्रोल। अभी मैंने बताया हुआ था। ठीक है, तीनों के बारे में बता चुका हूँ। और इसके बाद आता है इन केस ऑफ फील्ड एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंटल मटेरियल इज डिवाइडेड इनटू ए नंबर ऑफ इक्वल ब्लॉक्स। मतलब इसको क्या करते हैं, जो एक्सपेरिमेंट फील्ड है हमारी उसको क्या करते हैं, इक्वल ब्लॉक्स में ट्रीटमेंट के हिसाब से बांट लेते हैं। आरबीडी इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन इन एग्रीकल्चर। इसका एग्रीकल्चर में जो होता है सबसे अधिक प्रायः इसी का उपयोग किया जाता है, किसका, आरबीडी रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिज़ाइन का उपयोग करते हैं। इसके बाद इसका अगर ऐसे करके हम अगर दिखाएंगे तो इसको हम ऐसे करके भी दिखा सकते हैं कि इसमें रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिज़ाइन आरबीडी को हम कैसे बनाते हैं फील्ड में। देखिए ब्लॉक 3, 2, 1, 1, 2, 3 3 ब्लॉक्स रहते हैं। इसमें 3 ब्लॉक्स में क्या रहता है ये देखिए, आप लोग ऐसे करके समझ सकते हैं। 3 ब्लॉक में क्या रहता है, रैंडमली कोई भी प्लॉट्स हम लोग कहीं पे भी ले सकते हैं, बस उसके पास वाला उसके नंबर के हिसाब से नहीं आना चाहिए। जैसे 1 यहाँ पर बना हुआ है तो 2 यहाँ पर है, अब 2 यहाँ पर नहीं आ सकता है, 2 यहाँ पर भी नहीं आ सकता है, इसलिए ऐसे इसको दूर कर देते हैं। 1 है, 2 है और 3 है। अगर मैंने इसमें देखूँ, अब दूसरे वाले में देखूँ तो इस दूसरे वाले में देखो 1 यहाँ आ रहा है,
2 यहाँ आ रहा है और इसके बाद और 3 कहाँ है, 3 यहाँ आ रहा है, तो इसके हिसाब से इधर हो गया। इसके बाद 1 2 एंड 3 ये इधर आ रहे हैं, तो मतलब सब कोई भी किसी के पास क्रॉस डिज़ाइन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, आरवीडी लेआउट इसे बोला जाता है। एडवांटेज ऑफ आरवीडी, अब एडवांटेज देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, आरवीडी इज मोर इफिशिएंट एंड एक्यूरेट व्हेन कंपेयर टू सीआरडी। सीआरडी की अपेक्षा में आरवीडी क्या रहता है, मोर इफिशिएंट और एक्यूरेट रहता है। इसमें कहते हैं व्हेन मटेरियल इज हेट्रोजीनियस एंड नंबर ऑफ ट्रीटमेंट मोर देन 20, मतलब नंबर ऑफ ट्रीटमेंट इसमें क्या रहते हैं, 20 से अधिक नहीं रहते हैं, ज़्यादातर 20 रहते हैं या हेट्रोजीनियस की श्रेणी में आता है। द चांस ऑफ एरर इन आरवीडी इज कंपेरेटिवली लेस, मतलब आरवीडी में क्या होते हैं, एरर्स के जो चांस होते हैं वो बहुत ही कम हो जाते हैं। स्टैटिकल एनालिसिस इज रिलेटिव सिंपल एंड इजी, इसकी जो स्टैटिकल एनालिसिस होती है, जो सांख्यिकी गणना जो होती है वो करना बहुत ही सरल है। स्टैटिकल एनालिसिस सिंपल व्हेन वन वैल्यू इज मिसिंग, अगर कोई भी वैल्यू हमारी मिस हो जाती है तो उसकी एनालिसिस करना हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, तो उसमें आराम से हम लोग उसकी सॉल्विंग कर सकते हैं। एरर्स ऑफ एनी ट्रीटमेंट कैन बी आइसोलेटेड, मतलब किसी भी ट्रीटमेंट को आइसोलेट करके हम उसका एरर देख सकते हैं। अब इसके बाद इसी प्रकार से इसके डिसएडवांटेज दिए गए। आरवीडी इज नॉट एडवांटेज फॉर द लार्ज नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स, the heterogeneity plot is very high and IRVD cannot be applied when the number of treatment is very large, then the size of each block will be increased, so there are maybe heterogeneous block within। मतलब इसमें क्या बताया गया कि प्लॉट इज़ वेरी हाई, मतलब इसमें क्या होता है, हेट्रोजेनिटी में प्लॉट बड़े बनाए जाते हैं, आरवीडी कैन नॉट बी अप्लाइड नहीं किया जा सकता, जैसे जो बड़े प्लॉट होते हैं उनमें आरवीडी अप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर ट्रीटमेंट बढ़ जाएंगे और प्लॉट का साइज भी हमारा बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से मतलब जब बड़े ट्रीटमेंट्स किसी को यूज़ करने होते हैं तो उसके लिए आरवीडी हम लोग सजेस्ट नहीं कर सकते हैं, इसके लिए ये इसका डिसएडवांटेज हो गया। तो पूरा पेपर मैंने दोस्तों आप लोगों को बता दिया है, किस प्रकार से मॉडल पेपर के तौर पे हमने समझा दिया किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, क्या कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो मेरा पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने जो सहपाठी हैं उनके साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिए जिससे उनकी भी कुछ हेल्प हो जाएगी और आप अपने तरफ से शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम की लिंक पाने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आप लोगों को सारी PDF और सारी जानकारी लगातार मिलती रहेगी। मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।